Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे कि आपको पता है डेट है 12th मई और आज हम 12th मई को अपनी डेली करंट अफेयर्स लेके आ गए और ये लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे आपके लिए। ओके, तो 12th में मंडे का दिन है, आपको पता होगा मंडे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं एंड में दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो देखते हैं आज 12th में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि करीबन 2 to 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं फ्रॉम 12th में करंट अफेयर्स। ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता रहूं, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप सबके एग्जाम्स हैं मई जून जुलाई के बीच में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम हैं और मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं सर कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है। सो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको 11 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है। कहने का मतलब जुलाई से लेके मई 2025 तक, मतलब लास्ट 11 मंथ का आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। और आप सोचोगे सर कैसे पढ़ें, तो मैं आपके लिए एक बुकलेट प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें 2000 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इमेजेस बना रखी है एमसीक्यूज की, जहां पर आपको डायग्राम्स रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा। ऐसे 2000 एमसीक्यूज रहेंगे। अगर आपने 2000 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब आप सोचोगे बुकलेट मिल कैसे सकती है, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करें और फिर आप वहां पर जाकर इस कोर्स को हमारे बाय कर लीजिए, करंट अफेयर्स कोर्स को आप बाय करें। क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। और एक बात और याद रखिएगा, आप सबको पता होगा हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सबने बहुत सपोर्ट किया तो थैंक यू एवरीवन। तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर 40% का ऑफ भी आपको इस कोर्स में मिल रहा है। ओके, तो तुरंत जाइए इस कोर्स का एक बार कंटेंट जरूर चेक करें। आप कंटेंट देखने के बाद खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। और जिसको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकता है। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 12th में एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान की जिस तरह टेंशन रही है पिछले कुछ टाइम से, तो एक ड्रोन बहुत न्यूज में आया, ठीक है। और ये वाला ड्रोन जो है दैट इज हरोप ड्रोन, याद रखिएगा, दैट इज HAROP। तो हरोप ड्रोन जो है इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये ड्रोन जो है वो इंडिया ने यूज किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। ओके, अभी जो टेंशन चल रही थी उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ये ड्रोन को यूज किया गया था। तो मैंने आपसे पूछा ये ड्रोन डेवलप किसने किया है, क्योंकि वहीं से इंडिया को ड्रोन मिले हैं। ऑप्शन आपके सामने, फ्रांस नहीं, करेक्ट आंसर रशिया ये भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। याद रखिए, आपको पता होगा इजराइल हमेशा इंडिया की मदद करता है, तो इजराइल जो है दैट इज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको याद रखना है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ड्रोन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये ड्रोन की आपको मैं फीचर बताऊं तो ये जो ड्रोन था ये एक तरीके से डेजिग्नेटेड एरिया में 9 घंटे तक उस एरिया पे, याद रखिएगा, फ्लाई कर सकता है। ठीक है, डेजिग्नेटेड एरिया फॉर अप टू 9 आवर्स, और अपने हॉस्टाइल टारगेट को देख के वहां पर जाकर एक क्रैश करेगा और एक्सप्लोसिव इसमें रहेगा। और ये याद रखिएगा एक्सप्लोसिव होगा तो ये एक तरीके से क्रैश करने के बाद बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए मतलब एक तरीके से ये सुसाइड बॉम्बर आप कह सकते हो उसको। ठीक है, कि ये ड्रोन जो है खुद ही एक सुसाइड बॉम्बर है, वहां पर जगह पर पहुंचेगा टारगेट पर, वहां पर जाकर अपने टारगेट में जाकर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रोन्स इंडिया ने यूज किए थे अगेंस्ट पाकिस्तान। जब आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन चला था उस टाइम पर ये सिस्टम यूज किया गया था। ओके, ये ड्रोन्स यूज किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर सेकंड। रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव। तो यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव जो है वो किस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रही है, बट इसमें कौन सा बैंक जो है वो यूपी को हेल्प कर रहा है, पार्टनरशिप किया हुआ है उससे। और ये एआई प्रज्ञा है क्या और यूपी एग्रीज क्या, ये दोनों मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस पे जो हेल्प कर रहे हैं आप यहां देख सकते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, वर्ल्ड बैंक के हेड हैं अजय बांगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखिए यूपी जो एग्रीज है, ये एक तरीके से यूपी के जो एग्रीकल्चर है उसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये एआई, दैट इज प्रज्ञा जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, यहां पर 10 लाख यूथ जो हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, ओके। तो ये आपको याद रखना है, मतलब जो एक तरीके से टैलेंट है यूथ का, उसको एआई की ओर, डिजिटल टेक्नोलॉजीज की ओर मूव करना है, उसके लिए ये एआई प्रज्ञा जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो इसमें वर्ल्ड बैंक जो है कोलैबोरेट कर रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। यूपी के सीएम आप सबको पता होगा योगी आदित्यनाथ है। आप मुझे बताइए यूपी के गवर्नर कौन है? शी इज द लेडी। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप मुझे उनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि यूपी की गवर्नर कौन है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल जो है वो यहाँ पर मेंशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर वॉज द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम समिट 2.0 हेल्ड? तो ये जो समिट हुई है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम समिट 2.0 हेल्ड, ये कहां पे हुई है समिट? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। इस समिट में आपको इजराइल भी यहां पर प्रेजेंट था इस समिट में, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर समिट हुई है न्यू दिल्ली में। तो ए जो है करेक्ट आंसर, देखिए न्यू दिल्ली में हुई है। सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज along with एरोस्पेस सर्विस ऑफ इंडिया एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा, इन्होंने होस्ट किए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम समिट 2.0 इन न्यू दिल्ली ऑन 7 में। अब आप देख रहे हैं इजराइल ओपनली इंडिया को सपोर्ट करता है। आप सबको पता होगा इंडिया को ओपनली इजराइल सपोर्ट करता है, जिस तरह टर्की और चाइना हमने देखा है ओपनली सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, ठीक है, वैसे इजराइल जो है वो इंडिया को ओपनली सपोर्ट करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, आप कभी भी अपने टूरिज्म का प्लान बनाएं फॉरेन में जाने का, तो ये ध्यान रखना है चाइना और टर्की किस तरह पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। और आप, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कभी भी टर्की और चाइना ना जाएं, ठीक है, और हो सके तो इनके बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी आप बॉयकॉट करें, ठीक है। मैं तो कर रहा हूं, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप लोग भी ये चीज करें, ठीक है। और इजराइल हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता है, तो आप देख रहे हैं यहां पर भी जो कॉन्फ्रेंस हुई है, याद रखना आपको, ये जो समिट हुई है ये न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। ऑफ कोर्स इससे क्या होगा, ये एक तरीके से इंडिया की एयर और मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज जो है, ठीक है, उसको बूस्ट करने का इस समिट का एम है। इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाना, मेक इन इंडिया मिशन को प्रमोट करना, ये जो है ये इसका ओवरऑल एजेंडा था इस समिट का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, जैसे बोल रहा हूं, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF, was established by which organization? किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टैब्लिश किया है? देखिए इसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा, ये बहुत पहले स्टैब्लिश हुआ था, ईयर 2000 में स्टैब्लिश किया गया था इसको, और ये अभी न्यूज में क्यों है इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए उसको स्टैब्लिश किया है ECOSOC ने, दैट इज ECOSOC। अब आप सोचें ये है क्या, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, ये है आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है। और इसी ने स्टैब्लिश किया था 2000 ईयर में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, जो कि सपोर्ट करता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को ग्लोबली, टू सपोर्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट ग्लोबली, ठीक है। अभी इंडिया ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था 20th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, याद रखिए जो इसका 28 सेशन होता है उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, और इसका हेडक्वार्टर बता दूं न्यूयॉर्क में है। तो इसलिए न्यूज में आया क्योंकि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने आपसे पूछ लिया किसको, किसने स्टैब्लिश किया था। तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में ईयर 2000 पे, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, और ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी वगैरह में की रोल भी इंडिया प्ले करता है। उसकी हर साल एनुअली जो है वो मीटिंग होती रहती है पॉलिसी डिसीजंस को लेके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान की टेंशन थी, उसके बीच में ये स्कल्प मिसाइल भी न्यूज में थी, ठीक है। आप सोचेंगे स्कल्प मिसाइल है क्या, क्वेश्चन यही है, स्कल्प मिसाइल इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री? देखिए मैं आपको बता दूं, इंडिया ने इस मिसाइल को यूज किया, जब आपने को मैंने पढ़ाया था कि इंडिया ने सबसे पहले 9 टारगेट्स जो हैं, जो टेररिस्ट कैंप थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इंडिया ने वहां पे स्पेसिफिकली उन 9 प्लेसेस पे टारगेट किया था, और वहां पे इंडिया ने स्कल्प मिसाइल का यूज किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया, ये स्कल्प मिसाइल जो है वो यूके के साथ किसने मिलकर डेवलप की हुई है? तो अब मैं देखिए मैंने इतनी हिंट दे दी आपको, यूके और किसने की, और इंडिया का भी हिंट दिया, तो इंडिया आप सोच रहे होंगे, बट इंडिया इसका आंसर नहीं है, याद रखिएगा। ये जो मिसाइल्स हैं, याद रखना आपको, ऑप्शन जापान भी नहीं है, ठीक है, रशिया भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज फ्रांस।
तो ये स्कल्प मिसाइल आपको याद रखना है, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, ठीक है, डिजाइन फॉर लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिशन। ओके, और ये फेमस है अपने फिक्स्ड और स्टेशनरी एनिमी पोजीशन, मतलब कोई स्टेशनरी पोजीशन हो वहां पर फिक्स पोजीशन पे ये बहुत प्रिसिशन से अटैक करती हैं। और इसको डेवलप किया फ्रांस और यूके ने, है ना। और इंडिया ने, ये न्यूज में भी था कि इंडिया ने इस मिसाइल्स को यूज किया था जब इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो 9 टारगेट्स में हिट किया था, वहां पे इंडिया ने इसको अपने रफाल जेट्स में यूज करके, याद रखिएगा, उन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया था एक तरीके से। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हिट किया था। ओके, तो करेक्ट आंसर यूके एंड फ्रांस की स्कल्प मिसाइल इसको डेवलप किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द जेनु कुरुबा ट्राइब, याद रखिए, जेनु कुरुबा ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। तो जेनु कुरुबा ट्राइब ये अभी न्यूज में है, ठीक है, बता दूं पीवीटीजी है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप आती है ये जेनु कुरुबा ट्राइब। ओके, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। देखिए ट्राइब अभी न्यूज में है, क्यों न्यूज में इसको ही बताएंगे, बट प्राइमरली ये किस स्टेट में फाउंड होती हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर कर्नाटका। ओके, तो कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक्चुअली ये इसलिए न्यूज में क्योंकि इनकी फैमिलीज जो है वो रीऑक्यूपाई कर रहे हैं अपने एंसेस्ट्रल होम जो है उसको रीऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो कि नागरहोल नेशनल पार्क के अंदर है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि नागरहोल नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो वहां पर इनकी फैमिली एक पीवीटीजी ग्रुप है, जो कि याद रखिएगा जनरली फेमस है हनी कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट गैदरिंग के लिए, ठीक है। उनका जो ट्रेडिशनल वर्क रहा है वो हनी कलेक्शन और फॉरेस्ट गैदरिंग रहा है। और ये अब अपने एंसेस्ट्रल के जो होम है, ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है, तो वहां पर ये वापस जा रहे हैं, रीऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए ये चीज न्यूज में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच इंडियन नेवल शिप हैज पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एशिया 2025। डिफेंस एग्जीबिशन में आपको बता दूं सिंगापुर में हो रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ ये डिफेंस एग्जीबिशन में इंडिया की कौन सी नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहां पर जो इंडिया की शिप ने पार्टिसिपेट किया वो था आईएनएस किल्टन, याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। इंडियन नेवल शिप है जो सिंगापुर पहुंचती है टू पार्टिसिपेट इन IMDX एशिया 2025, जो कि चांगी एग्जीबिशन सेंटर सिंगापुर में कंडक्ट किया जा रहा था, ठीक है। जनरली ये जो डिफेंस एग्जीबिशन है ये मेजर नेवल और डिफेंस का इवेंट है ना, और जो हर 2 साल में एवरी 2 ईयर्स में सिंगापुर में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। Who is said to represent India in the women's category at the World Squash Championship 2024-2025 in Chicago? तो शिकागो में वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप हो रही है, मैं आपको बता दूं अभी ये चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसमें वुमेन कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रही है, तो ये है उनकी इमेज। देखिए मैंने इमेज आपको पहले ही बता दी है, अब आपको मुझे बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो इनका नाम है अनाथ सिंह, बहुत फेमस स्क्वैश प्लेयर है। क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी यही पूछा जाता है अनाथ सिंह कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। करेक्ट आंसर स्क्वैश होगा, ठीक है। तो ए जो है करेक्ट आंसर। 17 साल की है ये इंडियन स्क्वैश प्लेयर, ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को वुमेन कैटेगरी में एट वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 24-25 इन शिकागो यूएसए, ठीक है। और ये चैंपियनशिप 9 मई से लेकर 17 मई तक शिकागो में कंडक्ट की जा रही है। ओके चलिए आगे क्वेश्चन 9 में आते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। सो इंटरनेशनल नर्स डे जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर दैट इज 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ऑन द एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थ ईच ईयर टू मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट नर्सेज मेक्स टू द सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 12th में चूज होता है क्योंकि एनिवर्सरी है बर्थ ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो फाउंडर रही है मॉडर्न नर्सिंग की, उसकी वजह से हम 12th में को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस बार की थीम देखिए न्यूज में जो मेरे को मिली है वो थीम है नर्सेस अ वॉइस टू लीड डिलीवरिंग क्वालिटी एंड सिक्योरिटी इक्विटी। ये इस बार की थीम है इंटरनेशनल नर्स डे की। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th में। 11th मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके तो मैंने आपसे पूछा है उसकी थीम इस बार की क्या थी, तो इस बार की थीम थी यंत्रा, दैट इज युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। याद रखिएगा ये थी इस बार नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिसर्च एंड एक्सेलरेशन
और एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को एंकरेज करना है, डेली लाइफ में एंकरेज करना है कि हम रोल ऑफ साइंस जो है, ठीक है, उसको हाईलाइट किया जा सके और साइंस एज अ करियर जो है वो स्टूडेंट्स अडॉप्ट करें, उसके लिए एंकरेज किया जाएगा। ओके, और देखिए 11th में 1998 में पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट किया गया था, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है 11th में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय 11th, व्हाट इज द वन ऑफ द डुअल सेलिब्रेशन डेट फॉर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2025? देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है वो 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से एक दिन डिसाइड किया गया है, एक दिन सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से डिसाइड किया गया है। तो अभी वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है वो उसका डुअल सेलिब्रेशन में एक दिन सेलिब्रेट किया गया और वो था 10th मई को, याद रखिएगा वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और इस साल जो 2 डेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो 10th मई होगी 2025 और एक होगी 11th अक्टूबर 2025। ओके, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को देखते हुए ये 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम आपको याद रखना है, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये इस बार की थीम है। सो थीम भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 2025 मार्क्स विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो अभी रविंद्रनाथ टैगोर की बर्थ एनिवर्सरी थी, मैंने आपसे पूछा है कौन से नंबर की उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, बहुत फेमस पर्सनालिटी रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 164th बर्थ एनिवर्सरी थी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। और इस बार उनकी बर्थ एनिवर्सरी में बता दूं 8th मई को लाई की है, कब लाई की है, 8th मई को लाई की है, तो ये आपको याद रखना है 8th मई को उनकी इस बार की 164th बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई। वॉज अ वेरी फेमस इंडियन थिंकर, पोएट, फिलोसफर एंड नोबल लॉयट्रेट, आपको पता होगा इनको नोबल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। तो और आप मुझे बताइए इनको नोबल प्राइज जो है वो किसके लिए मिला था और किस ईयर में मिला था, दोनों में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नोबल प्राइज चलो ये बताया तो गीतांजलि के मिला था, ठीक है, आपको मुझे बताना है किस ईयर में, ठीक है, लिटरेचर में इनको नोबल प्राइज मिला है, किस ईयर में नोबल प्राइज इनको दिया गया है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। इनको हम गुरुदेव के नाम से, इनका एक फेमस टाइटल है गुरुदेव के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच न्यूज़पेपर हैज बीन ऑनर्ड विद यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025? तो यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 किस न्यूज़पेपर को ऑनर मिला है? देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है और ये पेपर आप देख रहे होंगे दैट इज ला प्रेंसा, याद रखिए ला प्रेंसा जो है उसको ये न्यूज़पेपर को मिला है यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, ला प्रेंसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। निकारागुआ जो कंट्री है, ठीक है, वहां का ये पेपर है और डायरेक्टली ये अवार्ड आपको पूछा जाएगा किसको मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो होता है 3rd मई को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उसी ओकेशन में ये अवार्ड मिला है ला प्रेस्टा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, recently which two countries have agreed to a total ceasefire effective from 10th May 2025? तो किन दो कंट्रीज ने अभी टेंशन की वजह से अभी फाइनली डिसाइड किया कि वो सीज फायर करने को रेडी हैं? देखिए रशिया यूक्रेन ये तो कभी रेडी ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इजराइल हमास ये भी रेडी नहीं हो रहे हैं, तो करेक्ट आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर आप सबको पता होगा रोल जो प्ले किया है न्यूज में चल रहा है वो ट्रंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि तो इन्होंने ही ट्वीट करके जानकारी दी है कि दोनों ने सीज फायर कर लिया है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है इंडिया एंड पाकिस्तान, आप यहाँ देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया, ठीक है। और अब कुछ लोग इस पर देखिए अलग अलग राय हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हमको पीओके कैप्चर कर लेना चाहिए, बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बॉर्डर स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है, मैंने उनसे बात की जैसे कि जो राजस्थान में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, हरियाणा में है, पंजाब साइड में है, ठीक है, हरियाणा तो टच नहीं करता बट उस साइड में ही अटैक्स वहां पे भी देखे गए, ठीक है, पंजाब में है, गुजरात में है, तो वहां से स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर ये अटैक जो है ना जनरली आप देखो जो लोग सेफ हैं जैसे जो एमपी में उड़ीसा में उनको बड़ा मजा आ रहा है कि हाँ अटैक हो हम पीओके कैप्चर करें, बट एक्चुअली हमारी लाइफ तो हेल हो चुकी है, हम बॉर्डर स्टेट्स में हमारी इंटरनेट इश्यूज, लाइट इशू, हम पूरे दिन भर छुप रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि वॉर चल रहा है इस टाइम पर और हमें ज्यादा डेंजर है, तो हम तो नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो आप सबको पता है कि वो एक टेरर स्टेट है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई इन्वेस्टमेंट होता है ना कोई चीजें, उसको सिर्फ एक ही काम है, उसको हाईलाइट ही ऐसे मिलती है कि इंडिया से कोई लड़े तो उसमें हाईलाइट मिले उसको। और हम कहाँ हैं, हम इंडिया डेवलप हो रही है, एक डेवलपिंग कंट्री, आपको पता होगा हमारे पास बहुत सारी इशू, हम स्पेस से लेके अलग अलग जगहों पर हम डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, हमारे रिलेशन अच्छे हैं, बट अभी हम अगर वॉर पे पाकिस्तान के साथ अगर हम लग जाते हैं, ठीक है, तो
देखिए हमारा जो टारगेट था, इंडियन गवर्नमेंट का भी टारगेट ये नहीं था कि वो जाकर इंडिया पाकिस्तान डायरेक्टली कोई वॉर हो रहा था, ठीक है। एक्चुअली हमारे यहाँ टेरर अटैक हुआ जिसका बदला हमने 9 उनके टारगेट्स को हिट करके हमने लिया, और हम नहीं चाहते थे कोई एस्केलेशन हो। इंडिया ने क्लियरली मेंशन किया था कि हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, आपके जो टेररिस्ट कैंप थे हमने उनको अटैक करके हमारा काम खत्म हो गया। बट पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उसकी वजह से ये इतनी टेंशन यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। तो बॉर्डर स्टेट्स के तो स्टूडेंट से मुझे बोला कि उनको बहुत दिक्कतें आई, मुझे भी बहुत, मैंने वीडियोस देखे, बहुत से उन्होंने वीडियोस भी प्रोवाइड किए, मुझे दिखाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स सीज फायर अभी बेटर है, ठीक है। और इन पाकिस्तान को वैसे ही मैं बता दूं, जितना हमने अटैक कर दिया है इंटरनली, 50 साल लग जाएंगे उसको, मतलब उतने ही को ही ओवर करते करते उसको 50 साल लग जाएंगे। उसका पीएसएल वगैरह जो स्पोर्ट्स की लीग होती थी वो सब एक तरीके से खत्म हो गई, आप ये मान लो। ये तो 50 साल तो उसको निकलने में ही लग जाएंगे, ठीक है। इस पर और डिस्कशन होगा, बट अभी करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन विच सिटी इज द न्यू ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ठीक है, तो अभी नई ब्रह्मोस की मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है, इसको इनॉग्रेट भी किया हमारे राजनाथ सिंह जी ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। वर्चुअली उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, 11 मई 2025 में उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। तो मैंने आपसे पूछा ये ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी हम कहाँ डेवलप कर रहे हैं, और इसको डेवलप किया जा रहा है लखनऊ यूपी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज लखनऊ यूपी। ओके, और अब आपको पता होगा हम लोग खुद इंडिजीनियसली हम अपने जो वेपन्स है उसको बेटर कर रहे हैं, और ये इसलिए ये एक वन ऑफ द स्टेप है मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कि लखनऊ में डेवलप की जाए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, और ये करीबन 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस। ओके, और 11 मई को इसको डिफेंस मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट भी किया है। ओके, तो यहां पर हमारे 15 क्वेश्चन थे, बट मैं आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बट आपको होमवर्क देके जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना टू सपोर्ट वेटरन आर्टिस्ट? ओके, सो वेटरन आर्टिस्ट जो है उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, इसमें उनको फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया, ये मैंने आपसे होमवर्क दे रहा हूं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की? ऑप्शन दिए गए ABCD, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन जरूर दिए दे रहा हूं। ये जो स्कीम है ये आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट देगी सीनियर आर्टिस्ट को, जिन्होंने अपना पूरा एक तरीके से अपना लाइफ जो है वो स्टेट की आर्टिस्टिक और कल्चर ट्रेडिशन में उन्होंने दे दी है, जैसे कि म्यूजिक में, डांस में, पेंटिंग में, थिएटर में उनका बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। सीनियर रहे हैं वो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट की ये स्कीम है। स्टेट गवर्नमेंट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और स्टेट के सीएम का नाम भी आप मुझे मेंशन करके बताएंगे। ओके, तो यहां पर हमारा लेक्चर जो है आज का कंप्लीट होता है। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हमारे एग्जाम में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती है, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका कोई सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल सोल्यूशन है, मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट के आपको 1-1000 MCQs में आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के, ठीक है। आप यहाँ सैंपल देख सकते हैं, मैंने पॉलिटी का कुछ सैंपल दिया हुआ है, हिस्ट्री का भी यहाँ पे कुछ सैंपल दिया हुआ है, और ये जो रहेगा, ठीक है, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और ये जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बुकलेट रहेगी, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट से MCQ मिल जाएंगे, और विद करंट अफेयर्स आपको सब कुछ एग्जाम में निकल जाएगा। कैसे मिलेगी बुकलेट? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, अब ऐप को डाउनलोड करें देवाशीष क्लासेस को, ठीक है। और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। देखो एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या? एक तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा जनरल स्टडीज के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप स्टैटिक जीके कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरा होता है जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं उसके MCQs, ठीक है। तीनों चीजें अगर आपने सॉल्व कर ली तो आपका एग्जाम डन है, निकल जाएगा, क्योंकि हर चीज आपकी यहाँ पे कवर हो जाती है। इसके लिए हमने एक कॉम्बो ऑफर कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। आप इस कोर्स का एक बार जाकर एप्लीकेशन में इसका कंटेंट चेक करो, आप देखोगे ना कितना प्रॉपरली बनाया हुआ है, आप खुद ही कोर्स को ले लोगे। और ये कूपन जरूर लगाना, क्योंकि 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो 1 मिलियन 40 का कूपन कोड जरूर लगाना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और जिसको ये कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ PDF चाहिए, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर आपने बोला था 1 मिलियन होंगे तो आप कुछ ना कुछ हमें गिफ्ट दोगे।
तो मैं आपके लिए सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि आप सबने बहुत सपोर्ट किया। बहुत स्टार्टिंग से चैनल चालू था। आप कुछ लोग सोचोगे सर आपने कोई सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया, ठीक है, क्योंकि लोग आजकल 1 मिलियन होते हैं तो आप देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मैंने क्यों नहीं सेलिब्रेशन किया, इसका एक सिर्फ रीजन है इंडिया पाकिस्तान टेंशन, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की इतनी टेंशन हो रही थी, और उस टाइम पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, बॉर्डर स्टेट से हैं, ठीक है, और उनके मेरे पास मैसेज आ रहे थे। तो इस टाइम पर मुझे सही नहीं लगा कि मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करूं, इसलिए मैंने इसका सेलिब्रेशन कैंसिल कर दिया। ओके, और जब सीज फायर हुआ तभी मैं आज आपको बता रहा हूं कि हमारे 1 मिलियन हुए हैं, ठीक है। बट ऑफ कोर्स आपको गिफ्ट जो मैंने बोला है वो मैं आपको देने वाला हूं, और वो गिफ्ट देखिए मैं आपको पढ़ा ही सकता हूं। तो आप सोचोगे ऐसा क्या मैं पढ़ाने वाला हूं जिससे आपको मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर करने में आपको एडवांटेज मिलने वाला है। तो कल का दिन याद रखिएगा, 12th में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, सॉरी 12th बोल रहा हूँ, 13th में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कहेंगे 13th में क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 10 लाख सब्सक्राइबर आपने किए हैं, उसकी वजह से मैं आपके लिए एक ऐसा लेक्चर लेके आ रहा हूं जिसकी आप लोग की बहुत डिमांड थी। ये लेक्चर आप लोग सोच रहे होंगे सर कब आने वाला है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर से लेके सारी चीजें आप जुलाई से लेके मई तक हमारी सारी कवर कर दोगे, लास्ट 11 मंथ की, और एग्जाम में हम जब जाएंगे तो हर चीजें हमको बन जाएंगी। तो ये लेक्चर आपको कल मिलने वाला है, तो रेडी रहिएगा। आप लोग के लिए मैंने प्रॉमिस किया था थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, बट 1 मिलियन कंप्लीट होने पे ये लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिसने अभी तक पढ़ाई की है, आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, अभी यूपीएससी का एग्जाम है, अदर भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उसमें ये लेक्चर अगर जिसने देख लिया, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ इस लेक्चर से आएंगे। ओके, आप चाहते हैं कल ये लेक्चर आए, आप एक्साइटेड हैं, तो एटलीस्ट हमारे वीडियो को, यही वाले वीडियो को आप लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि यार बहुत लोग लोग वेट कर रहे हैं इस लेक्चर का, है ना। तो मैं भी वीडियो आपके लिए कल जो है बहुत अच्छे से बनाऊंगा, और हो सके इस चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं वो चैनल में लाता रहूंगा, ठीक है। और कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट कर सकते हैं। जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।